जैसे हम देख रहे हैं आज हमारा जो टॉपिक है ना, आज हम परमेश्वर हमसे बात करने वाला है वेयर माई हार्ट गोज। मेरा हृदय कहाँ जा रहा है, मेरा मन किस और जा रहा है, मेरा मन किस और देख रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे विचार परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारे विचारों की ओर ध्यान लगाता है, क्योंकि जहाँ हमारा मन जाता है वही मनुष्य जाता है। हालेलुया। जहाँ हमारा मन जाता है मनुष्य भी वही जाता है। और सबसे पहले हम कोई भी कदम बढ़ाने के पहले, कोई भी चीज़ सोचने के पहले सोचते हैं और फिर हम अपने कदम को बढ़ाते हैं, है ना। कहीं जाने के लिए हम सबसे पहले सोचते हैं, पहले विचार आता है। कोई काम करने के लिए पहले विचार आता है और फिर हम अपने कदम को बढ़ाते हैं। यह वचन क्या कहता है, है ना। परमेश्वर इसलिए हमारे वचन की ओर ध्यान देता है। हम देखेंगे नीति वचन इसका 23वां अध्याय, नीति वचन इसका 23वां अध्याय और उसका 7वां वचन। वो क्या कहता है, इसका पहला भाग, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। हम कैसे हैं? हम जैसे दिखते हैं वैसे है, या हम कैसे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसे वह है। क्या हम जैसा विचार करते हैं वैसे हम हो जाते हैं? कई बार मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हम वचन के अनुसार हम लोग जब सोचते हैं, वचन यहाँ कहता है कि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह है। विचारों को परमेश्वर यहाँ महत्व देता है। हमारा मन जो है वो हमारे विचारों से भरा हुआ है। हमारा मन इस बात को निश्चित करता है, हमारे कदम को निश्चित करता है कि कैसे विचार हमारे पास है। हालेलुया। वचन कहता है कि हमें कैसे विचारों को हमारे पास रखना है फिर, क्योंकि वचन तो कहता है कि जैसा विचार हमारा है वैसा ही हमारा मन हो जाता है, वैसे ही हमारा सोच जैसी है वैसा ही हमारी चाल चलन हो जाती है। तो दूसरा कुरिन्थियों इसका 10वां अध्याय और 5वां वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों इसका 10वां अध्याय और 5वां वचन हमें बताता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या कह रहा है वचन दूसरे भाग में? कि हमें हमारे भावनाओं को कैद करके, हमें हमारे भावनाओं को कैद करके मसीहा का आज्ञाकारी बना देना है। क्यों? क्योंकि वचन क्या कह रहा है? नीति वचन इसका 23वां अध्याय और 7वें वचन में हमने देखा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे लिए हो जाता है। हो सकता है कि मैं कई बार मैं सोच रही हूँ कि मुझे कचौरी खानी है, मैं सुबह से सोच रही हूँ कि मुझे कचौरी खानी है, मुझे कचौरी खानी है, और निश्चित ही फिर मैं शाम तक शायद मैं कचौरी खा भी लूँ, क्योंकि मैंने उसको सोचा है। हम जो सोचते हैं हम वही करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि जो हम सोचते हैं हम वैसे ही करते हैं। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों इसका 10वां अध्याय और 5वां वचन हमें कहता है कि हमें हमारी भावनाओं को कैद करना है। हमें हमारी भावनाओं को कैद करना है ताकि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हो जाए। कई बार हम लोग इसको देखते हैं कि हमें तो परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। हम मसीह, हम इस बात को निश्चित जानते हैं कि हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, हम क्यों रुक जाते हैं? क्यों नहीं जम पाता है मुझसे आज्ञा मानना? मैं दिल से तो चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने हमारी भावनाओं को कैद करना नहीं सीखा है। हमने हमारी सोच को, हमने हमारे विचारों को, हमने हमारी कल्पनाओं को कैद करना नहीं सीखा है। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे। दूसरा कुरिन्थियों इसका 10वां अध्याय और 5वें वचन का दूसरा भाग में और एक बार आपके लिए पढ़ती हूँ। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। हमें करना क्या है? हमें हमारी भावनाओं को कैद करना है,
हमें हमारी भावनाओं पे कंट्रोल करना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम होते जा रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, दो ही हमारे पास में है ना, दो ही बातें हैं। एक तो हम अच्छा सोच सकते हैं, नहीं तो हम बुरा सोच सकते हैं। हम जो सोच रहे हैं हमारे लिए वही होते जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और जब हमारा हृदय जब अच्छा सोचता है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम अच्छा सोचते हैं तब क्या होता है, तब हमारा हृदय एक सुंदर फ्लावर वास के जैसे बन जाता है, जो सुगंध देता है, एक सुंदर वास बन जाता है, एक सुंदर ऐसी बात बन जाता है, दूसरों को प्लीजेंट करने वाली जगह बन जाता है। हालेलुया, जिसमें से एरोमा आता है, जिसमें से सुगंध आता है, जिसके द्वारा लोग खुश हो जाते हैं। ऐसा वो हमें सुंदर हमारे विचारों को विचार बना देते हैं। लेकिन जब हमारे विचार, हालेलुया, जब हम हमारे भावनाओं को कैद नहीं कर पाते हैं, जब हम हमारी भावनाओं को बंद नहीं कर पाते हैं, जब हम हमारी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरा कुरिन्थियों इसका 10वां अध्याय और 5वें वचन के अनुसार, तब क्या हो जाता है, तब जब हम सब कुछ हमारे हृदय में भरना शुरू कर देते हैं, सब कुछ हमारे हृदय में डालना शुरू कर देते हैं, तब सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, हमारा हृदय ये एक कूड़ादान, एक डस्टबिन के जैसे बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया, जब हम हमारी भावनाओं को कैद नहीं कर रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय उसके 5वें वचन के दूसरे भाग में जो लिखा है, जब हम हमारी भावनाओं को, जब हम हमारी कल्पनाओं को कैद नहीं करते हैं, जब हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा हृदय ये एक कूड़ादान बन जाएगा, ये एक डस्टबिन बन जाएगा, जिसमें चीजें भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी। और क्या होने लगेगा फिर, जब ऐसा होता है तब कूड़ादान किसी को भी पसंद नहीं है। जब कूड़ादान के पास कोई आता है तो इट इज स्मेली, उसमें से बास आने लगेगी, इट स्टिंक, उसमें से बास आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, है ना। हमारा हृदय, अगर हम हमारी भावनाओं पे कैद नहीं करेंगे तो हमारा हृदय एक कूड़ादान की जैसे होते जाएगा। कई बार हम लोग कहते हैं कि नियंत्रण करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, चीजों पे नियंत्रण करना मेरे लिए बड़ा कठिन है, मैं कोई चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अगर हम देखेंगे, मैं कॉफी पीने से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं चाय पीने से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं नॉनवेज खाने से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। कंट्रोल, भावनाओं को कैद में लाना, छोटी छोटी बातों को जब हम कंट्रोल नहीं करते, जब हम कैद में नहीं लाते हैं, मेरे प्रियो, कई बार हम कहते हैं कि ये दोस्त के बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ, मैं गेम्स किए खेले बिना या मैं मोबाइल देखे बिना मैं सो ही नहीं सकती हूँ। हालेलुया, कौन सी भावनाएं हैं जिसे हमें कैद करना है। मसीह कहता है कि जब तक हम अपनी भावनाओं को कैद नहीं करेंगे, हम मसीह के आज्ञाकारी बन नहीं सकते। हालेलुया, कोलोसियंस इसका 3 अध्याय और 2 वचन कहता है, हमें पृथ्वी की नहीं लेकिन स्वर्ग की बातों पर हमारा ध्यान लगाना है। हमें पृथ्वी की नहीं लेकिन स्वर्ग की बातों पे हमारा ध्यान लगाना है। हम कहाँ ध्यान लगा के हैं? क्यों हमारी भावनाओं को हम कैद नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान पृथ्वी की बातों पे है। मुझे क्या खाना पसंद है, मैं क्या पहनना पसंद है, मैं किसके बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं किस दोस्त के बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं किस पे डिपेंड हो गई हूँ। मेरी भावनाएं कैद में आ चुकी है। जब मेरी भावनाएं कैद हो जाती है, जब मेरी भावनाएं बंद हो जाती है, जब मेरी भावनाओं पे मेरा नियंत्रण नहीं होता है, तब मेरा ध्यान स्वर्ग की बातों की ओर नहीं लेकिन पृथ्वी की बातों पे लग जाता है। कुलुसियों इसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन कह रहा है, क्यों ना हम हमारे ध्यान को पृथ्वी की बातों पे नहीं लेकिन हम स्वर्ग की बातों पे लगाएं। जब हम हमारे ध्यान को स्वर्ग की बातों की ओर लगाएंगे, तब क्या हो जाएगा? जब हम हमारे ध्यान को स्वर्ग की बातों पे लगाएंगे, तब हम हमारी भावनाओं को, हम हमारी कल्पनाओं को कैद कर सकते हैं, उसे कैद में ला सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है
कि जब हम हमारी भावनाओं को कैद कर लेंगे, जब हमारी भावनाओं को हम कैद में ला लेंगे, जब हमारी भावनाओं को दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 5वें वचन के अनुसार कैद कर लेंगे, तब हमारा हृदय नया होते जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। आइए हम देखेंगे रोमियो इसका 12वां अध्याय, रोमियो इसका 12वां अध्याय और दूसरा वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें, जैसे हमने अभी देखा, कोलोस्से इसका 3वां अध्याय दूसरा वचन कहता है कि हमारा ध्यान पृथ्वी की बातों पर नहीं, लेकिन हमारा ध्यान स्वर्ग की बातों की ओर होना चाहिए। और वैसे ही रोमियो इसका 12वां अध्याय दूसरा वचन कहता है, इसलिए तुम संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे हृदय के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होता जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारा मन, हमारा हृदय, हम नए हो जाते हैं, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं और जब हमारा मन, हमारा हृदय नया हो जाता है, हम जब नया घर बनाते हैं। मैं एक पुराने घर में रह रही थी, अब मैंने नया घर बना लिया है, मैंने एक नई कार ले ली है। इसका मतलब क्या है? अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। नया घर है, झाड़ू करने की क्या जरूरत है, पोछा करने की क्या जरूरत है? नया घर है, न्यू ब्रांड हाउस, न्यू ब्रांड कार आई हैव, नई कार है मेरे पास में, जरूरत क्या है मुझे उसको? मैं क्यों, ठीक है ओके मैंने ले लिया और रख दिया। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम नया घर या नया कार भी हम लेते हैं तो भी हमें उसके साफ सफाई की जरूरत है। वी हैव टू क्लीन इट, वी हैव टू मेंटेन इट, वी हैव टू सर्विस। हमको रेगुलरली हमें कार का सर्विसिंग करना पड़ेगा, हमें घर का झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो नई चीज है वो जल्दी पुरानी हो जाएगी, वो शायद हमारे काम की भी ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जब मन का नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी नया होता जाए। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन नया होता जाना चाहिए। हम कैसे, हम एवरी डे हमारे चाल चलन पे हमें विचार करना चाहिए। हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम, लेकिन फिर भी हमें हमारे हृदय में, जब हमारा हृदय अब नया हो गया है, वचन क्या कह रहा है? रोमियो इसका 12वां अध्याय और इसका दूसरा वचन क्या कहता है यहाँ पे? इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। जब हमारा हृदय नया हो जाता है, जब हमारा मन नया हो जाता है, तो उस समय हमें क्या करना है? हो गया काम खत्म, मेरा हृदय नया हो गया है, मैंने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, एवरीथिंग एंड। नो, वी हैव टू वॉश इट, वी हैव टू क्लीन इट, है ना? हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। हमें एवरी डे हमारा ध्यान पृथ्वी की बातों पर नहीं, लेकिन स्वर्ग की बातों की ओर लगाना है। कुलुसियों 3वां अध्याय दूसरे वचन के अनुसार हमारा ध्यान पृथ्वी की बातों पर नहीं, लेकिन हमारा ध्यान स्वर्ग की बातों की ओर लगाना है। तब हम संसार के सदृश नहीं बनेंगे और हमारा चाल चलन बदलता जाएगा और हमारा नया मन हमेशा नया और अच्छा बना रहेगा। हमारा हृदय एक फ्लावर वॉस के समान एक सुगंध देने वाला होगा। हालेलुया। और फिर हम हमारी कल्पनाओं को, हमारे विचारों को कैद कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर आज हमारे हृदय के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों के, परमेश्वर के लिए हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या सोचते हैं, हमारा हृदय क्या सोचता है, परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मन क्या सोचता है, यह परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे विचार हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाई धर्मी बनाते हैं। हम जब परमेश्वर, हमें अच्छे विचार करना है, मैं विजयी हूँ, मैं धर्मी हूँ,
लेकिन कई बार हमारे मन में खराब विचार, खराब बातें आना शुरू हो जाती है। हमें लगने लग जाता है, हमारा हृदय सोचने लग जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ। ये विचार हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने इस बात को जाना ही नहीं है अभी तक कि परमेश्वर, क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर नहीं है, हमारी दृष्टि स्वर्गीय बातों की ओर नहीं है, हमारा ध्यान संसार की बातों की ओर है, हमारा ध्यान पृथ्वी की बातों की ओर है। इसलिए इन बातों से हमारा मन भरना शुरू हो जाता है। और जैसा हमने शुरुआत में देखा है, जब हमारा मन में ये विचार आना शुरू हो जाते हैं तो हमारा मन ये एक डस्टबिन बनने लगता है। हालेलुया। कोई नहीं चाहता कि मेरा हृदय ये डस्टबिन बन जाए, कोई नहीं चाहता कि मेरा मन ये डस्टबिन बन जाए। हालेलुया। क्या कोई चाहता है ऐसा? क्या कोई ऐसा चाहता है कि मेरा हृदय ये डस्टबिन बन जाए? हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय और 17वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय और 17वां वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, जो मसीह में है वो नया है। कल के गलत काम हमें सब छोड़ देना है, हमें आज अच्छा काम करने से रोकता है। कई बार कल का गलत काम, कल की गलत बातें, कल की परेशानियां कई बार हमें आज अच्छा काम करने से रोक देती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि है। इंग्लिश में बहुत सुंदर इसको लिखा है, who belong to Christ is a new person. The old thing is gone and new life is begin. सारी पुरानी बातें बीत गई है और नई बातें, नई वाचा, नया जीवन हमारे लिए परमेश्वर ने रख दिया है। अगर हम परमेश्वर की बातों को देखते हैं और अगर हम संसार को देखते हैं, दोनों बहुत विरुद्ध है, दोनों बहुत अलग है। संसार के हिसाब से अगर हमें सेविंग्स, संसार के हिसाब से अगर आपके पास में कुछ जमा पूंजी, इसका मतलब यह है कि आपको सेविंग करना है, आपको बचाना है, आपको कई बातों में बचाना है पैसा, तब आपका सेविंग्स बढ़ेगा, तब आपको कोई कमी घटी नहीं होगी अगर आप सेविंग्स करते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर के राज्य में देते जाओ, दशमांश दो, ऑफरिंग्स दो, गरीबों को पैसा दो, जरूरतमंद को मदद करो, लोगों को मदद करो, जिसके पास नहीं है उसे दो। ये देना हमारे जीवन में की जमा पूंजी को बढ़ाता है। हालेलुया। विरुद्ध है संसार की बात, पृथ्वी की बातें और स्वर्ग की बातों में डिफरेंस है। ये दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों विरुद्ध है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे संसार की बात में, जब हमें फल मिलता है, जब हमें रिजल्ट मिलता है, जब हमें कोई बातों में रिजल्ट मिलता है, तब हमारा विश्वास उस पर बढ़ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले विश्वास करो तो फल पाओगे। हमारा मन कौन सी बातों की ओर लगा हुआ है? क्या मेरा मन संसार की बातों पे लगा हुआ है? अगर संसार की बातों पे लगा है तो मैं ये सोचूंगी कि पहले मुझे फल चाहिए, फिर मैं विश्वास करूंगी। लेकिन स्वर्ग की ओर अगर मेरा मन लगा है तो मैं पहले विश्वास करूंगी और फिर मैं फल को प्राप्त करूंगी। हालेलुया। अगर मेरा ध्यान पृथ्वी की बातों की ओर है तो मैं बहुत सारी चीजों में कट ऑफ करूंगी, मैं बहुत सारी चीजों में सेविंग्स करना स्टार्ट करूंगी, बहुत सारी चीजों में मैं नियंत्रण लाऊंगी, ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे, ताकि मेरी फ्यूचर में कोई भी मुझे गड़बड़ी ना लगे, कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन अगर मेरा ध्यान स्वर्ग की बातों की ओर है तो मैं क्या करूंगी? तो मैं देना सीखूंगी, मैं परमेश्वर के राज्य में बोऊंगी, मैं गरीबों को मदद करूंगी, मैं दशमांश और भेंटों को नियमित रूप से दूंगी, मैं परमेश्वर के राज्य में बोते जाऊंगी, मैं गरीबों की मदद करूंगी, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करूंगी, और निश्चित ही फिर मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी कोई भी भली और अच्छी वस्तुओं की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करें। हम कई बार समझौता करना शुरू कर देते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं ओके, जो चीज़ें हो रही है ओके फाइन, जो हो रहा है मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, जो हो रहा है ओके, समझौता नहीं।
परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसकी बातों पर ध्यान लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो इसका 5वां अध्याय और उसका 12 वचन क्या कहता है, आइए हम देखेंगे। रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हम लोग किस और अपना ध्यान लगा रहे हैं? हमें मालूम है कि आदम के द्वारा पाप आया और हमने उसको समझ लिया कि ओके, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारी गलती नहीं है, हमारी परेशानी नहीं है, पाप तो आदम के द्वारा आया, पाप तो आदम से आया है, इसलिए मनुष्य पापी है। हमने उसको स्वीकार कर लिया मेरे प्रियो। लेकिन वही रोमियो उसका 5वां अध्याय 15वां वचन कहता है, पाप की तुलना में अनुग्रह बहुत अधिक है। यीशु मसीह के आने के द्वारा हमारे सारे पाप धुल दिए गए हैं। यीशु मसीह के आने के द्वारा अब हम धार्मिकता में हैं। हमें ये विश्वास ही नहीं हो पाता है, हम इस पे भरोसा ही नहीं कर पाते हैं कि अब हम धार्मिकता की संतान है, अब हम धार्मिकता में है। हालेलुया। हमें इस बात पर विश्वास है कि आदम के द्वारा पाप आया और इसलिए मनुष्य पापी बन गया, लेकिन हम इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा अब धार्मिकता हमारी है। अब हम वी आर नो मोर सीनर्स। अब हम पापी नहीं है, अब हम धर्मी है। अब हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। क्यों हम समझौते में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारी सोच उस और लगी हुई है, हमारा ध्यान उस और लगा हुआ है, हमारा ध्यान अभी भी आदम में से निकला नहीं है। इसलिए हमने समझौता कर लिया। वेयर आई एम कंफर्टेबल, मैंने उसको समझौता कर लिया है, मेरा मन ने उसको मान लिया है। Therefore I say, where my heart goes, whether my heart goes with Adam or my heart goes with Jesus, मेरा हृदय, मेरा मन आदम की ओर जा रहा है, आदम की बातों की ओर जा रहा है, या मेरा मन यीशु मसीह की ओर जा रहा है, जिसने हमें उद्धार दिया है। क्या यीशु मसीह सिर्फ हमें स्वर्ग के जीवन को देने के लिए आए हैं मेरे प्रियो? क्या यीशु मसीह हमारे लिए सिर्फ वो एक घर देने के लिए आए? लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि हमारा और परमेश्वर का संबंध फिर से गहरा हो जाए, हमारा मन और परमेश्वर का मन फिर से जुड़ जाए, हमारा मन और परमेश्वर का मन फिर से एक हो जाए। क्यों ना आज हम हमारे ध्यान को उस ओर लगाए। हम हमारे ध्यान को पृथ्वी की बातों की ओर नहीं, लेकिन हम हमारे ध्यान को स्वर्ग की बातों की ओर लगाए। हालेलुया। मैं एक के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी, दूसरा सैमुएल इसका 9वां अध्याय, दूसरा सैमुएल इसका 9वां अध्याय, और इसका पूरा अध्याय आप पढ़ सकते हैं। मैं इसमें से कुछ बातों को आपसे बांटना चाहूंगी कि पहला वचन यहाँ से कहता है, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? दाऊद और योनातन ये समझौता वाले फ्रेंड्स थे। They were friends, वो दोनों मित्र थे। और दाऊद कहता है कि क्या शाऊल के घराने में, शाऊल का बेटा योनातन, उसके घराने में से कोई भी ऐसा बचा है जिस पे मैं प्रीति दिखाऊं, जिस पर मैं अनुग्रह करूं, जिसको मैं आशीष दूं? हालेलुया। आज परमेश्वर भी हमारी ओर ध्यान लगाता है, परमेश्वर भी हमारी ओर देखता है, परमेश्वर भी आज ढूंढ रहा है कि कौन है जिसको मैं यीशु मसीह के कारण, जिसके ऊपर मैं प्रीति करूं, यीशु मसीह के कारण जिसके ओर मैं ध्यान लगाऊं, यीशु मसीह के कारण जिसको मैं आशीष दूं। आज परमेश्वर भी उसको ढूंढ रहा है। दाऊद ढूंढ रहा था, कोई है, कोई बचा है योनातन के घराने से, कोई है योनातन के घराने से बचा हुआ जिस पर मैं मेरी प्रीति दिखाऊं, जिससे मैं प्रेम कर सकूं, जिस पर मैं आशीष दे सकूं, जिसको मैं गले लगा सकूं। कौन है? आज परमेश्वर भी हमारी ओर वैसा ही ध्यान दे रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मपी बोशेत जो योनातन का बेटा है, मपी बोशेत, और ऐसा होता है कि जब शाऊल का भी डेथ हो जाता है, योनातन का डेथ हो जाता है, और उसकी जो मेड होती है,
उनकी जो मेड होती है योनातन की, जब मपीबोशेत छोटा होता है उसको लेके, उसको लगता है कि इसको ये भी नहीं बचेंगे, और उसको लेके भाग जाती है, और ऐसा होता है कि वो उस हड़बड़ी में गिर जाता है और उसके दोनों पैर लंगड़े हो जाते हैं। हालेलुया। उसके दोनों पैर लंगड़े हो जाते हैं, वो लंगड़ा हो जाता है, और दाऊद कहता है कि जाओ उसे ढूंढो। हम तीसरा वचन पढ़ेंगे। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कई बार हम पे यीशु मसीह का अनुग्रह हो जाता है, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में है, फिर भी कई बार ऐसा होता है हम लंगड़े हो जाते हैं, हम हैंडीकैप्ड बन के रहते हैं। हमें पता ही नहीं कि यीशु मसीह के कारण हमारे ऊपर परमेश्वर क्या प्रीति दिखाने वाला है। हालेलुया। हमें ये बात मालूम ही नहीं कि यीशु मसीह के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में क्या प्रीति लेके आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम लंगड़े हो गए हैं, हम पंगु हो गए हैं, हम जानते ही नहीं कि आज यीशु मसीह की वजह से परमेश्वर हम पे कितना प्रीति दिखा सकता है। हमें लगता है कि मेरा मन, मेरे विचार जिस तरह से भरे हुए हैं, मेरा मन, मेरे विचार जिन बातों से भरे हुए हैं, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा दाऊद ढूंढ रहा था कि कोई है जो योनातन के घराने से है जिस पे मैं अपनी प्रीति दिखाऊं, और आज परमेश्वर वही कहता है कि कोई है जिस पर मैं यीशु मसीह की वजह से प्रीति दिखाऊं, मैं यीशु मसीह के कारण प्रीति दिखाऊं, मैं यीशु मसीह के कारण उससे प्रेम करूं, मैं यीशु मसीह के कारण उस पर अनुग्रह करूं। क्या कोई ऐसा है? परमेश्वर अपने ध्यान को उस ओर लगा कर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हम देखेंगे यही दूसरा शमूएल इसका 9वां अध्याय उसका 6वां वचन। जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, हे तेरे दास को क्या आज्ञा? हालेलुया। दाऊद ने उसे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की और दृष्टि करे। हालेलुया। मेरे प्रिय, दाऊद उसको अपने दोस्त का बेटे के नाई प्यार करना चाहता है। दाऊद उससे बेइंतहा अंदर से, हृदय से प्यार से भरा हुआ है। दाऊद का मन उसके लिए प्यार से भरा हुआ है, लेकिन मपीबोशेत का मन डर से भरा हुआ है। डर कब आता है? जब हमारी मन की कल्पनाएं को हम कैद नहीं करते। जब बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें मेरे मन में आना शुरू हो जाती है, तब क्या होता है? जब हम उसको कैद नहीं कर पाते हैं, जब हम उसको बंदी नहीं बना सकते, तब हमारे मन में डर वास करना शुरू कर देता है। डर हमें पीछे हटाता है, डर हमें पीछे लेके आता है। मपीबोशेत डर के मारे छिपा हुआ है, मपीबोशेत डर के मारे छुप के बैठा हुआ है। लोदबार नगर में 14 वचन में अगर हम देखें, वहां लिखा है वो लोदबार नगर, उस नगर के बारे में अगर आप देखेंगे तो वो नगर के बारे में कोई भी अच्छी बातें नहीं है। वो नगर में वो छुपा हुआ है। कई बार हम छुपे हुए रहते हैं, हम डर के मारे, हम हमारी सोच की वजह से, हम हमारे मन की विचारों की वजह से हम डर जाते हैं, और हम छुपे हुए रहते हैं उन आशीषों से जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर हम पे करना चाहता है, हम छुपे हुए रह जाते हैं। मपीबोशेत के बारे में देख रहे हैं, वो जब दाऊद उसको बोलता है कि मैं तुझ पे प्रीति करना चाहता हूँ, तेरे जितने भी जमीन तेरे दादाजी की है, शाऊल की है, कि वो किंग, वो राजा था, जितने भी जमीन तेरे दादा की है, मैं उन सारी जमीन को मैं तुझे दे दूंगा। फिर भी वो कहता है, क्या कहता है वो 8वें वचन में, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे।
हालेलुया। क्या कह रहा है? कई बार हम इस योग्य भी अपने आप को नहीं समझते हैं और हम सोचते हैं कि मुझे क्यों आशीष मिल सकती है, मुझ में क्यों प्रीति हो सकती है क्योंकि अगर आदम के द्वारा, आदम की वजह से पाप आया तो यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी भी बनाए गए हैं। हम वारिसदार हैं, हम ब्लड रिलेशन में हैं, हम यीशु मसीह के साथ में हम ब्लड रिलेशन में हैं, हम ब्लड रिलेशन में हैं, हमारा डीएनए एक हो चुका है और इसलिए जो यीशु मसीह का है वो सब कुछ हमारा है। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है कि मैं किसे आशीष दूं, मैं यीशु मसीह के कारण किसे आशीष दूं, मैं यीशु मसीह के कारण किसको आशीष दूं, मैं किस पर अनुग्रह करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आज हमें ढूंढ रहा है। क्यों हम डर से पीछे हट रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे वचन, जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, जब हमारे अपाहिजपन को हम दूर रख के परमेश्वर के पास आते हैं, वह वचन क्या कहता है? 11वां वचन कहता है, सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। आगे वचन कहता है 13वां वचन, मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पाँव का पंगुला था, वो दोनों पाँव से लंगड़ा था, वो दोनों पाँव से चल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो राजा के साथ एवरीडे उसके मेज पे डिनर कर रहा है, उसके मेज पे लंच कर रहा है, वो उसके साथ बैठता उठता है। हमारा परमेश्वर भी कई बार हम अपने आप को डर के मारे पीछे खींच के रखते हैं, लेकिन हमारा विश्वास, जब हम विश्वास करेंगे, जब हमारे विचार परमेश्वर के विचारों से बन जाएंगे, जब हमारे विचार हम स्वर्ग की ओर लगाएंगे, तब हम परमेश्वर के साथ में बैठकर मेज पे बैठ के खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो तो सोच रहा था, वो तो छुप के बैठा हुआ था, लोदबार नाम के गांव में वो छुपा हुआ था। वो सोच रहा था कि कोई मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो सोच रहा था मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो डर रहा था कि कहीं दाऊद को अगर पता चला तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन उसके योनातन के कारण, उसके पिता के कारण दाऊद उससे प्रीति रखता था, दाऊद उससे प्रेम कर रहा है। हालेलुया। और वही दाऊद, वही परमेश्वर आज हमें ढूंढ रहा है कि वो हमसे प्रेम करे। कई बार हम हमारे विचारों के कारण अपाहिज हो जाते हैं, कई बार हम हमारे विचारों के कारण पंगु हो जाते हैं, कई बार हमारे विचारों के कारण हम लंगड़े हो जाते हैं, कई बार हमारी सोच के कारण हम नीचे आ जाते हैं। हमारी सोच हमें बताती है कि तू इसके योग्य नहीं है, हमारी सोच इसे बताती है कि तेरा जीवन पवित्र नहीं है, हमारी सोच इसे बताती है कि तेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, तेरा चाल चलन अच्छा नहीं है। लेकिन जब हमारी दृष्टि हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर हमें क्या बताता है? परमेश्वर हमें प्रेम बताता है। परमेश्वर बोलता है कि यीशु मसीह के कारण मैं किस पर प्रीति दिखाऊं। जैसे दाऊद ने यहाँ पे कहा, दाऊद यहाँ कह रहा है, हालेलुया, पहले वचन में, दूसरा शमूएल इसका 9वां अध्याय पहले वचन का दूसरा भाग, हालेलुया, जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं। आज परमेश्वर हमसे कहता है, मैं किस पर प्रीति दिखाऊं? मैं यीशु मसीह के कारण किस पर प्रीति दिखाऊं? कई बार हमारे विचार, मेरे प्रियो, हम इसमें रहते कि कैसे मैं इन विचारों से बाहर निकलूं, है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे विचार मुझ पे हावी हो रहे हैं, मेरी असफलताएं मुझ पे हावी हो रही है, मेरे विचार मुझे दबाते जा रहे हैं, मेरे विचारों के कारण मैं परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे विचारों के कारण मैं परमेश्वर के करीब नहीं आ पा रही हूँ, मेरे विचारों के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। विचार, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं। हमने शुरुआत में ही देखा, पर नीति वचन प्रोवर्ब्स इसका 23वां अध्याय और 7वां वचन, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच रहे हैं तो हम नकारात्मक बनते जाएंगे, हमारा मन डस्टबिन बनते जाएगा। हालेलुया। क्यों ना आज हम अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाएं। हमें पंगु नहीं है, हम लंगड़े नहीं है। अगर कमजोरियां भी है, मेरे प्रियो, मपीबोशेत लंगड़ा था, फिर भी वो राजा के साथ बैठता था।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज अगर आज आप आपके सोच में, आप आपकी बातों में पंगु है, अगर आप पंगु है, अगर आप लंगड़े हैं, अगर आप चल नहीं सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन पवित्र नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सही नहीं हूँ, मेरी सारी बातें गलत है, मैं परमेश्वर के साथ मेल ही नहीं कर सकता हूँ, मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि फिर भी मेरा परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है कि यीशु मसीह के कारण वो आप पे प्रीति रखेगा, यीशु मसीह के कारण वो आपसे अनुग्रह करेगा, यीशु मसीह के कारण वो आपसे प्रेम करेगा, यीशु मसीह के कारण वो आपको गले लगा लेगा, यीशु मसीह के कारण वो आपको वो सब कुछ जो आपका है वो दे देगा। जब आप ये पूरा अध्याय पढ़ते हो, दाऊद उसे कहता है कि शाऊल की जितनी भी जमीन है, तेरे दादाजी की जितनी भी जमीन है, वो सब मैं तुझे दे दूंगा। आज परमेश्वर हमसे कहता है, आज परमेश्वर हमको ये बता रहा है कि जो भी हमारा है, जिस चीज के हम वारसदार है, यीशु मसीह में जिस चीज के हम वारसदार है, चाहे हम पंगु क्यों ना हो, चाहे हम लंगड़े क्यों ना हो, कई बातों में हम गलत क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह के कारण परमेश्वर हम सबको वो सब कुछ हमको दे देगा। लेकिन कब? जब हम उसे सोचेंगे, जब हम उसके बारे में विचार करेंगे। क्यों ना आज हम निश्चित कर ले, मैं उठूंगी, मैं सोचूंगी कि मैं आज विजयी हूँ, मैं सोचते समय मैं विजयी हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। क्यों ना हम इसे सोचना शुरू कर दें, हम अपने आप को भरना शुरू कर दें। हालेलुया हालेलुया। मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देके आपको बताना चाहती हूँ क्या कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम छोटा सा बात देखेंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है, यस हम इसे देख रहे हैं, है ना, हम पंगु हो गए, हम पंगु हो गए हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरा हृदय का पूरा अब नया कैसे हो सकता है, ये तो पूरा भरा हुआ है, अब ये नया कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कई बार हम इसको सोचते हैं, अब मैं क्या करूँ, मेरा हृदय अशुद्ध हो गया है, उसमें सारी गलत बातें आ गई है, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, अब मैं उसमें से नहीं निकल सकती हूँ, मैं बहुत झगड़ालू हूँ, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं, मैं उसमें से नहीं निकल सकती हूँ, मैं द्वेष करती हूँ, हेटोड, मेरे हृदय में बहुत द्वेष भरा हुआ है, मैं कैसे निकलूँ। व्यभिचार के बंधनों से मैं नहीं निकल पा रही हूँ, मैं झूठ चिड़चिड़ापन से नहीं निकल पा रही हूँ, कड़वाहट मेरे जीवन में भर गई है, डर मेरे जीवन में भर गया है, मैं क्या करूँ। हालेलुया, आज हम कुछ करके देखेंगे। अगेन यस, हम देख रहे हैं, आप इसको देख पा रहे हैं, आप इसे देख पा रहे हैं। हम वचन से अपने हृदय को भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए, हम वचन से अपने हृदय को भरते जाए। ओके, हम वचन से भरते जाए, भरते जाए। देखिए मेरे प्रियो क्या हो रहा है, हम वचन से अपने हृदय को भरते जाए, भरते जाए, वचन हमारे जीवन में भरते जाए। सुबह वचन पढ़े, रात में वचन पढ़े, दिन में वचन पढ़े, नाराज हो वचन पढ़े, दुखी है वचन पढ़े, गुस्सा आ रहा है वचन पढ़े, क्या हो रहा है हमारे साथ में, हम वचन पढ़े। हालेलुया, हम वचन पढ़ते जाए, हम वचन पढ़ते जाए, रोज वचन पढ़े, मन नहीं हो रहा है वचन पढ़े, तकलीफ हो रही है वचन पढ़े, हम वचन पढ़ते जाए, पढ़ते जाए। हालेलुया। और देखिए अब हमारे मन में से वो सारी बातें निकल गई है, अब हमारा मन शुद्ध हो गया है। कैसे शुद्ध हो सकता है? क्या हमारी कोशिशों से, क्या हमारी बातों से? कैसे हमारा मन शुद्ध हो सकता है? हम कैसे हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करना है। कई लोग कहते हैं 1 से 10 तक नंबर गिनो, गुस्सा शांत हो जाएगा। कुछ लोग बॉल पकड़ के उसको प्रेशर कंट्रोल करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पृथ्वी की बातें में और स्वर्ग की बातों में डिफरेंस है। कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसे विचार, कोई भी ऐसा स्वभाव जिसमें हम कंट्रोल नहीं ला पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने आप को वचन से भरते जाए, अपने हृदय को वचन से भरते जाए। जो डस्टबिन बन रहा था वो शुद्ध हो जाएगा। जो भरते जाए, भरते जाए, शायद उसमें एक ड्रॉप गिरेगा और एंगर,
लेकिन वचन बढ़ रहा है, जैसे वचन बढ़ रहा है वो डाइल्यूट होते जा रहा है, हमारा हृदय साफ होते जा रहा है, हम नए होते जा रहे हैं, हमारा नयापन होते जा रहा है ना। जैसे हमने वचन में देखा है, रोमियो इसका 12वां अध्याय दूसरा वचन कहता है कि हम नई सृष्टि होते जाएंगे, हम उसको साफ करते जाए। कैसे? क्या करने से हमारा एंगर जाएगा? क्या करने से हम हमारा चिड़चिड़ापन जाएगा? क्या करने से हम कंट्रोल में आ जाएंगे? क्या करने से हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा? क्या करने से हम व्यभिचार की बंधनों से छूट जाएंगे? वचन 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 वचन, लगातार वचन पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। सुबह, दोपहर, शाम गुस्सा आ रहा है, वचन पढ़िए। व्यभिचार की बातों में कंट्रोल नहीं हो रहा है, वचन पढ़िए। कोई बातों पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वचन पढ़िए। कंटिन्यू वचन वचन वचन, और ये वचन हमें शुद्ध करते जाएगा। वो हमारी सोच को परमेश्वर की ओर लेके जाएगा। जैसे हमने वचन देखा, जैसे हम सोचते हैं वैसे हम होते जाते हैं। जैसे आप सोचोगे वैसे आप होते जाएंगे। आपके हृदय में जो है वही बाहर आएगा। वचन अगर हृदय में, वही बाहर आएगा। वचन हृदय में, वही हम सोचेंगे, और जैसे सोचेंगे वैसे हम होते जाएंगे। जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हम कदम रखते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत सोचिए मपीबोशेत की तरह, मत सोचिए कि मैं पंगु हूँ, मैं लंगड़ा हूँ। आप इस योग्य है कि आप परमेश्वर के साथ में उसके मेज पे बैठे और डिनर करें। आप उसके साथ मेज पे बैठे और लंच करें। आप उसके साथ मेज पे बैठे और आप आनंद करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है। आइए प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु तू आज मेरे हृदय को नया कर, तू आज मेरे मन को उस ओर लेके जा। यस परमेश्वर, तू आज मेरे हृदय को उस ओर लेके जा। आज मेरे मन को उस ओर लेके जा जहां सब नई बातें हैं। उस ओर लेके जा जहां मैं तेरे वचन से सीखूं। उस ओर लेके जा जहां पे तेरे आशीषों को मैं ले सकूं। यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण आज तू मुझ पर अनुग्रह कर। यीशु मसीह के कारण तू आज मुझ पर प्रीति कर। यीशु मसीह के कारण तू आज मुझको प्रेम से भर दे। यीशु मसीह के कारण तू आज मुझे वारिस बना। हालेलुया। आइए प्रियो, क्यों ना हम अपने मन को उसकी ओर लगाएं। Where my heart goes, मेरा मन कहाँ जा रहा है? क्यों ना आज हमारा मन स्वर्ग पृथ्वी की बातों की ओर नहीं, लेकिन स्वर्ग की बातों की ओर लगाए। क्यों ना वचन से अपने आप को भरते जाए। हालेलुया। पिता तू आज मदद कर हमारी, कि हम हमारे मन को विचारों से नहीं, मन को समझौताओं से नहीं, मन को हमारी व्यर्थ कल्पनाओं से नहीं, लेकिन हम हमारे मन को तेरे वचन से भरते जाए, तेरे वचन से भरते जाए, तेरे पवित्र वचन से भरते जाए, तेरे विजयी वचन से भरते जाए, और हमारा मन नया हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। तेरी महिमा और तेरा आदर, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। थैंक यू।